यही हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्रोपी। ये पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक। 10 क्यू बाई टी स्टेट फंक्शन, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन जो भी है वो सब तुम लोग ध्यान में रखना इसमें थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। ओनली अपॉन द इनिशियल क्वेश्चन आता है उससे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन कौन कौन सा है, ठीक है, वो देख लेना, वो सर बताए होंगे तुम लोग को। अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम, तो ये हो गया एक फॉर्मूला, ये हो गया डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है, लिखा हुआ है रिवर्सिबल के लिए। और फिर ई रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल के लिए यहाँ पे बताया है डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। सिस्टम प्लस सराउंडिंग का इक्वेट किया है दोनों का, सिस्टम इंट्रोपी सिस्टम का और सराउंडिंग का दोनों का इक्वल टू 0 होगा। इंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अलग से निकाला है यहाँ पे, ठीक है, उसका भी ग्रेटर ग्रेटर देन 0 होगा इसका। देन क्लैसियस इन इनइक्वालिटी, ठीक है, यहाँ पे देन इंट्रोपी, ये फॉर्मूला कौन कौन सा ध्यान में रखना है वो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। है तुम लोग को पढ़ना, पर मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, तुम्हें सर नहीं पढ़ा है, मैं सर को बोल दूंगा 2 क्लास जो बचा हुआ है सर ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास ले लेंगे, मैं न्यूमेरिकल बता सर दे रहा हम हूँ, लोग ठीक को है। एक बार रिवीजन करा देते सर। बोर्ड में लिखा हुआ है बोल्ड में लिखा हुआ है ये फॉर्मूला हो गया। ये एक फॉर्मूला हो गया डेल्टा एस, ये ध्यान में रखना है। और डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टी, ये भी ध्यान में रखना है, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टी, इंट्रोपी का फॉर्मूला ये एक। दूसरा ये सेकंड लिख दे रहा हूँ मैं, नोट कर लेना। फिर इसको प्रेशर के टर्म में लिख दो। प्रेशर के टर्म में क्या हो जाएगा, नीचे प्रेशर के टर्म में डेल्टा एस लिखा हुआ है, तो आर हो गया यहाँ पे डेल्टा एस प्रेशर के टर्म में, यहाँ पे देखो ये आ गया डेल्टा एस, ठीक है। ये तीसरा टीवी के टर्म में तो डेल्टा एस का पॉजिटिव होता है, पर टीपी तो माइनस होता है, इसको प्लस कैसे लिख दिया है। चलो ठीक है, देखते हैं। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया लिखा हुआ है तो। देन ये 3 फॉर्मूला हो गया। देन ये जब फेज चेंज होगा, जैसे वाटर है, वाटर क्या हो रहा है, लिक्विड से वेपर में हो जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, इंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग हो गया, वेपोराइजेशन होगा, तो ये भी वही हो गया एक फॉर्मूला, ये भी ध्यान में रखना है, इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग मेल्टिंग, मेल्टिंग मतलब कोई सॉलिड है वो मेल्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो इंथैल्पी होगा, जो टेम्परेचर होगा, डेल्टा एच दिया हुआ रहेगा, ठीक है। यस सर, और इससे भी क्वेश्चन पूछा है। हाँ, और कितने टेम्परेचर पे हो रहा है ये, तो ये भी फॉर्मूला ध्यान में रखना है, सारा अंडरलाइन कर रहा हूँ बॉक्स में, ये सब नोट नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देन वेपोराइजेशन हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, तो मेल्ट हो रहा है तो मेल्टिंग का यहाँ देखो एच एम, डेल्टा एच एम डिनोट किया हुआ है, एच एम से डिनोट किया हुआ है मेल्टिंग के लिए, और यहाँ डेल्टा एस लिख दे रहा हूँ इधर, ठीक है, ये एक फॉर्मूला। देन नीचे में वेपोराइजेशन है, इंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, तो डेल्टा एस, और वेपोराइजेशन के लिए भी यूज किया है, ये डेल्टा एच बी अपॉन टी, जिस टेम्परेचर पे वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है वो ये टेम्परेचर हो गया। देन इस पे देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिया हुआ है प्रॉब्लम, कैसे क्या है, यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया हुआ है, 1 2 दोनों फार्मूला पे न्यूमेरिकल नीचे दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारा, ठीक है। ये ऊपर जो भी फॉर्मूला बताया था उस पे न्यूमेरिकल है, सारा दिया हुआ है ये पे, डेल्टा एस सीवी 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 लॉन टी2, तो लॉग को 3 पॉइंट कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2.303 आ जाएगा। अगर लॉग वेस्टर्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.303 सीवी लॉग 10, बाकी सारा सब कुछ वही रहेगा, ये टी2 होगा, टी2 बाई टी1, देन प्लस वैसे ही 2.303 अगर कॉमन ले रहे हैं यहाँ से यहाँ, तो ये हो जाएगा लॉग, इसको भी 10 बेस कर दो, और
आर आर होगा इसके ऊपर आगे, आर होगा यहाँ पे, आर लॉग बेस 10 V2/V1, ये 1 मोल के लिए हुआ, और n मोल के लिए n आगे में ऐड हो जाएगा, जैसे n है तो n CV हो जाएगा, इसमें nr log V2/V1, ये 1 मोल के लिए हुआ। अगर n मोल के लिए होगा तो क्या होगा, n मोल के लिए आइडियल गैस के लिए ये है, ठीक है। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस जहां भी लिखा रहेगा तो क्या होगा, T1 T2 बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो केवल क्या बचा, वॉल्यूम बचा, ठीक है। वैसे ही हाँ वॉल्यूम बचा बस। ये कौन फोटो भेज रहा है, ध्यान में रखना सब पे जो फॉर्मूला बताया हूँ बॉक्स में जो किया हो, ठीक है। ये आइसोथर्मल कंडीशंस हो गया, तो आइसोथर्मल कंडीशन में T1 T2 बराबर हो गया, T1 T2 बराबर हो गया, तो आइसोथर्मल में T1 T2 बराबर हो गया, तो बचा केवल वॉल्यूम वाला टर्म बचा, ठीक है। तो आइसोथर्मल कंडीशन में ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ही है, तो इसमें T1 T2 बराबर हो गया, तो log 1 क्या हो जाएगा, log 1 जीरो होता है, पता है ना तुम लोग को, यस सर। log 1, हाँ, तो ये वाला यस वैल्यू सर। जीरो हो गया, बचा केवल ये वाला वैल्यू, तो ये खत्म हो गया आइसोथर्मल कंडीशन में T1 T2, T1 इज इक्वल टू T2 हो गया, तो बचा केवल ये टर्म बचा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 इन आइसोथर्मल कंडीशन, एन आर लॉग 10 V2/V1, या कैल्सी यूज करना है लैब में, सॉरी एग्जाम में, तो डायरेक्ट एल वाला ही दबाना, कैल्सी में एल का भी ऑप्शन है, लॉग बेस 10 दोनों का ऑप्शन है, ठीक है। तो तुम लोग देखना, अगर एग्जाम में तो मोबाइल में भी ऐसे यूज कर सकते हो, साइंटिफिक कैल्सी इंस्टॉल कर लेना कोई ऐप से यूज करना, पर एग्जाम में तुम्हें साइंटिफिक कैल्सी अगर किसी के पास होगा तो लेकर चले जाना वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, देन ये सब प्रॉब्लम है, देख लेना तुम लोग, जो एग्जाम में आया हुआ है अभी करा देता हूँ। NCV log T2/T1 इससे आएगा, दोनों में कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी हो सकता है, ठीक है। तब उसके केस में ये फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा एस। देन इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, इसी से प्रॉब्लम था तुम लोग का 4 नंबर में एग्जाम में, अभी जो सॉल्व किया था उस दिन बताया था मैं, इसके पिछले क्लास में जो न्यूमेरिकल बताया था, इसी से क्वेश्चन था, ठीक है। 4 नंबर में था, कौन सा ईयर में है, ये है तुम्हारा 2000 2020 का, 2020 सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन नंबर बी एट NTP से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसको मैं क्लास में करा दिया हूँ, वो इसी से प्रॉब्लम था, डेल्टा एस इज इक्वल टू इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग से है, तो ये फॉर्मूला है उसका, इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का ये होता है, इसी का लास्ट जो कंक्लूजन आता है, लास्ट में जो आया था उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला है, ये मैं पिछली क्लास में भी लिखा था, डेल्टा एक्स मिक्सिंग का ही प्रॉब्लम था ये, दिख रहा होगा, पता नहीं, लिख देता हूँ यहाँ आर, इसको भी अंडरलाइन किया हुआ है ना, ये नोट डाउन कर लेना फॉर्मूला वाले बुक में, ठीक है। तो इसको मिक्स, तो इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का प्रॉब्लम मैं करा दिया हूँ, पहले क्या निकाला था, नंबर ऑफ मोल निकाला था, प्रॉब्लम मैं यहाँ पे देखो यही कराया था, इसका इसी पे बेस्ड जो प्रॉब्लम था यहाँ पे मैं कराया था, पिछले लिखा हुआ तो होगा यहाँ पे, इसमें 2020 वाले में था नहीं, 2020 अभी हाल फिलहाल में ही कराया हूँ, 2020 है ये, 18। डेल्टा एस मिक्सिंग सर। हाँ हाँ, डेल्टा मिक्सिंग में अभी कल परसों प्रॉब्लम कराया हूँ, 2020 का है ये तो दिख रहा है, पर क्वेश्चन देख लो, हाँ 20 का, ये देखो, जो डेल्टा एक्स मिक्सिंग का प्रॉब्लम था ये था, ये जो मोल निकाला हूँ मैं पहले, तो एन वहाँ पे जो मिक्सिंग का है, दोनों के लिए मोल निकाला हूँ, ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, डेल्टा एक्स मिक्स लिखा हुआ है,
माइनस एन आर एक्स ए लॉग लॉन एक्स ए प्लस दो 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 गैस है यहाँ पे, दो गैस है, तो दोनों का समेशन यहाँ पे किया हो। पहला गैस है ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन। तो ये फॉर्मूला लगाया हूँ डेल्टा एक्स मिक्सिंग का, वही है यहाँ पे, ठीक है, जो भी बता रहा था। तो ये सेकेंड भी ये वाला प्रॉब्लम है तुम्हारा, इस पे इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग पे प्रॉब्लम है ये, ठीक है, डेल्टा एस मिक्स, यही है इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। तो ये फॉर्मूला कहाँ से है, वो उसका थ्योरी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसका थ्योरी यहाँ पे है, ये इसी का थ्योरी है, डेल्टा एक्स मिक्सिंग लिखा हुआ है, माइनस माइनस आर समेशन एन आई मतलब नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल निकाला, उसमें वॉल्यूम दिया हुआ था हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, और लॉग एक्स आई, मतलब ये कितना भी हो सकता है, एक्स आई मतलब एन आई एन वन लॉग एक्स वन प्लस एन टू लॉग एक्स टू, जितना टाइप का गैस रहेगा उतने टाइप में फॉर्मूला ये यूज होगा। समेशन इसीलिए लिखा हुआ है कि कोई नंबर ऑफ गैस मिक्स होता है तो कितने भी टाइप का गैस मिक्स हो सकता है, या अदर टू टाइप, थ्री टाइप, फोर टाइप, फाइव टाइप, जितना जितना गैस मिक्स होगा उतने के लिए समेशन से यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम यहाँ पे भी दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोलर इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 0.6 मोल नाइट्रोजन एट 25 डिग्री सी। तो ये लगा दिया एक्स आई लॉग एक्स आई, दो टाइप का गैस मिक्स हुआ तो दो टाइप का लगा दिया, आर का वैल्यू 8.314 रखा, इसका इतना मोल है, दूसरे का इतना मोल है, तो यहाँ पे पुट किया वैल्यू, तो दोनों का पहले मोल फ्रैक्शन निकाला, ठीक है। 0. मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं पता है, इन दोनों को ऐड कर दिया दोनों को, तो ये क्या हो गया 0.8 हो गया, ठीक है, ये 0.8 हो गया। तो अब मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, फर्स्ट टाइम में 0.2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, तो 0.8 हो गया टोटल, तो इससे इतना किया तो इसका मोल फ्रैक्शन आया इतना। सेकेंड टाइम इसको लिया और टोटल टोटल मोल से डिवाइड किया, टोटल मोल कितना है 0.8, ये टोटल मोल हो गया गैस का, टोटल गैस का मिक्सिंग जिसमें हो रहा है, तो ये इसका इतना मोल फ्रैक्शन आया, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले इन दोनों मोल को एडिशन कर दिया गया है, एडिशन करने के बाद ये इतना आया 0.268 को, देन मोल फ्रैक्शन निकाला, मोल फ्रैक्शन निकाल के यहाँ पे एक्स आई लॉग एक्स आई दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है, बस यहाँ पे यही काम है। उसके बाद बस न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करना है, ठीक है, तो यहाँ से निकल गया, एक टाइप का दिया हुआ है, ऐसे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो तुम्हारा प्रॉब्लम जो आएगा तो ये इसी से रहेगा, ठीक है। तो ये इसमें भी जितना भी प्रॉब्लम है तुम लोग एक बार बिना देखे हुए सॉल्व करके देखो, अगर नहीं बनेगा तो फिर बाद में क्या नीचे में आंसर दिया हुआ रहेगा, तो तुम लोग देखकर समझ में आ जाएगा। तो इसमें जितना भी प्रॉब्लम दिया हुआ है वो तुम लोग बना लेना, ठीक है। देन जो प्रॉब्लम है ये सब फॉर्मूला ध्यान में रखना है, नोट कर लेना है, वहां पे डेल्टा ए पूछा है एग्जाम में किसी क्वेश्चन में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ये, ठीक है। ये कहाँ से आया है, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से आया है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ठीक है। तो ये यहाँ से आया है, ये फॉर्मूला ये वही है सेम जो नीचे में है हमने लिखा है बॉक्स में डेल्टा ए के टर्म में। तो ए क्या है यहाँ पे, वर्क फंक्शन है, ए क्या है, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान, ये गिब्स फ्री एनर्जी का ये फॉर्मूला नोट कर लेना, इसको डेल्टा एच के टर्म में इस तरीके से लिखा है, डेल्टा जी क्या है यहाँ पे, गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है। देन ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस हो चुका है, अभी अंडरलाइन कर दिया था मैं, यही है। देन प्रॉब्लम जो आता है डीजी वीडीपी, अच्छा तुम लोग को वो इक्वेशन से मतलब वो मैक्सवेल रिलेशन ये आता है तुम लोग को कैसे लिखते हैं, आ, ये तो तुम लोग को शायद नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये जो थर्मोडायनेमिक्स का है, ठीक है,
तो ये तो तुम लोग को नहीं होगा। ऐसा इसका मैक्सवेल रिलेशन जो है तीन चार वो याद करने का शॉर्टकट फॉर्मूला है मेरे पास। ठीक है, मैक्सवेल रिलेशन कोई कोई मैं देखा था कि मैक्सवेल रिलेशन भी लिख दिया था फॉर्मूला बुक में। तो इसको निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ध्यान में रखना है, ट्रिक है। पर ये कहीं क्वेश्चन में नहीं आया है तुम लोग को, ठीक है। तो मेन मेन जो जहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है वहीं पे मैं बता रहा हूँ, जो जो काम का है, जो न्यूमेरिकल जहाँ से एग्जाम में पूछा हुआ है। मैक्सवेल रिलेशन लिखते हैं ना, उसके लिए ये बता रहा था मैक्सवेल रिलेशंस कैसे लिखते हैं। जैसे जो नीचे में ऐसे डेल्टा वी, ये इक्वल टू डेल्टा वी हो जाता है यहाँ पे, डेल्टा टी। और मतलब इस तरीके का है जो मैक्सवेल रिलेशन है, फोर टाइप का जो मैक्सवेल रिलेशन है ऐसे इस तरीके का। तो इसमें डेल्टा पी हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एस। इस तरीके से जो मैक्सवेल रिलेशंस होता है उसके बारे में बता रहा था मैं। यहाँ पे कांस्टेंट भी होता है, तो उसके बारे में तो नहीं कभी पूछा है मैक्सवेल से क्वेश्चन, तो इसीलिए इसको नहीं बता रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे गिव्स चेंज इन फ्री एनर्जी प्रोसेस अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस। ये भी नहीं है, इससे नहीं है न्यूमेरिकल। देन है, ये हो गया। देन गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशंस है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इसको फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ले गया है। मतलब गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का। ये जो जो बॉक्स में मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक ठीक है। देन इसको ए और यू के टर्म में लिखा हुआ है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को ही। डेल्टा ए जैसे डेल्टा जी और डेल्टा एच होता है वैसे ही सिमिलर वे में ये भी ऐसे ही होता है। देन एप्लीकेशंस है। इस एप्लीकेशन इसको इसको क्या किया है, इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कोरिलेट कर दिया है, ठीक है। डेल्टा जी को क्या लिख दिया है यहाँ पे, डेल्टा जी को माइनस जी एन एफ ई लिख दिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कोरिलेट कर दिया है। ठीक है, और तो कुछ नहीं है इस पे, न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल देख लेना। एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रेसिडुअल एंट्रोपी इसी को बोलते हैं ना। थर्ड थर्ड लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें रेसिडुअल एंट्रोपी होता है। तो जो यहाँ पे है सीपीडीटी, ये रेसिडुअल एंट्रोपी है, ठीक है। रेसिडुअल एंट्रोपी से क्वेश्चन नहीं है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। तो इसको क्विट भी कर सकते हो तुम, नहीं रेसिडुअल एंट्रोपी यहाँ पे आया, ये इससे क्वेश्चन नहीं है, इसको क्विट कर सकते हो। ये इससे क्वेश्चन आ सकता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है, अब न्यूमेरिकल देखो, ठीक है। छोड़ो ये सब हटाओ, न्यूमेरिकल देखते हैं जहां जहां से प्रॉब्लम जो आ रहा है। बस लास्ट था तो न्यूमेरिकल देखो। तो 2020 से स्टार्ट कर रहा हूँ, सेकेंड सेमेस्टर से। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का। टू ए देखते हैं, ठीक है। ये तुम लोगों ने नहीं लिखा है तो ये लिख सकते हो अभी। ये डेल्टा एक्स मिक्स से था, ये भी इंट्रोपी से ही क्वेश्चन था। देन क्लेसियस क्लेसियस क्लेपकॉर्न इक्वेशन से है। ठीक है, ये जो टू ए का जो प्रॉब्लम है, टू ए का जो प्रॉब्लम है वो है, यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ मैं लेफ्ट हैंड में, ठीक है। लेफ्ट हैंड इरेज कर रहा हूँ। इसका न्यूमेरिकल देखते हैं सेकेंड डे वाला। पता है तुम लोग को ये नाम सुना है कि नहीं, नाम सुना हुआ ये यस सर। K2/K1। और इसी को P2/P1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम जो लॉग है, P2/P1। हाँ, या इधर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में हो सकता है, या फिर क्या प्रेशर के भी टर्म में रह सकता है। तो यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है तो प्रेशर के टर्म में लेना है हम लोग को। 2.303 R, ये फार्मूला लिख लो, इस पे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। T2 - T1, T1 T2। ठीक है, तो यहाँ पे
K2 के जगह पे P2 भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में एक ही जगह लिख लो, और P1 दोनों के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, ये डिवाइड में नहीं है, एक बार में K2 लेना है, K2 केवल लेना है, और दूसरी बार में P2 P1 लेना है, तो ये डिवाइड में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में है कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा एक बार में, अगर दूसरी बार में हम लोग लेना चाह रहे हैं तो प्रेशर ले सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। ये सब इरेज करता हूँ मैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड में जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये इरेज कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम बना रहा हूँ अभी मैं। सेकंड है, ये वाला प्रॉब्लम बना रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके लिए इक्वेशन आया है, क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर देना। आइदर आइदर हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको दो बार में यूज कर सकते हैं, आइदर K2 K1 के लिए यूज कर सकते हैं, और नहीं तो डिवाइड में कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आइदर और यूज कर सकते हैं P2/P1 के लिए। ठीक है, ये इसको नीचे में लिख दिया हो इसी के लिए, इक्वल टू, डिवाइड में नहीं है। K2/P2, K2/P2 नहीं है, और K1/P1 नहीं है। ये आइदर इसके लिए और आइदर इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो एट व्हाट टेम्परेचर पूछ रहा है, विल वाटर बॉयल व्हेन द अप्लाइड प्रेशर इज 528 नैनोमीटर ऑफ Hg, कैलकुलेट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है, ये इतना दिया हुआ है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब ये हो गया डेल्टा एच वी। डेल्टा एच वी तुम लोग को दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बात बताओ, तुम लोग का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है किसी को पता है? 760 mmHg। हाँ, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया ये 760 एच जी के बराबर होता है। पारा से ही हम लोग ये प्रेशर नापते हैं। हाँ, तो और वाटर जो बॉयल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो होगा 100 टेम्परेचर डिग्री। 100 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट कर रहा है। सही है, यस सर। चलो ये हो गया। अब टेम्परेचर दिया हुआ है, तुम लोग को क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, तो P2, तो यहाँ पे K2 दिया हुआ है, P2 हो गया तुम्हारा 760, और P1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, P1 क्वेश्चन में दिया 528। हुआ है 528 mm। लगा दो यहाँ फॉर्मूला में, T2 निकल जाएगा इससे। देखो P2 दिया हुआ है, और ये T2 दिया हुआ है। ठीक है, निकालना क्या है, T1 पूछ रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर, T1 पूछ रहा है। सर सर लेकिन इसमें एक और बात है कि वहाँ पर 545.5 कैलोरी पर ग्राम है ना, तो उसमें मोल में चेंज करना पड़ेगा। 500 क्या, पाँच सौ कैलोरी पैंतालीस कैलोरी। पर हाँ, मोल करना पड़ेगा, 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे। तो ये फॉर्मूला जहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लगाएंगे वहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वाटर है, वाटर के लिए दिया हुआ फॉर्मूला, तो यहाँ पे लगा दो। लॉग P2 कितना हो गया, P2 760 डिवाइड बाय कितना, 5 कितना दिया हुआ था, देखो यहाँ प्रॉब्लम, 528 है, 528। 528। यहाँ पे कितना दिया हुआ है डेल्टा एच पी है 545.5, और मोल में कन्वर्ट करने के लिए 18 से कर दो मल्टीप्लाई वाटर के लिए, और यहाँ पे 8.314। ठीक है, डेल्टा एच पी इंटू, पहले 2.303 आएगा, 2.303 इंटू 8.314, देन लगा दो 373 माइनस T1, और 373 इंटू T1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, T1 आ जाएगा तुम्हारा। आंसर कितना आ रहा है, कितना है आंसर? 335.46 केल्विन। ठीक है, इसी तरीके से बनेगा। एक और प्रॉब्लम है इसी तरीके से, तो तुम लोग इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम लोग को। ठीक है, यस सर। तो इसका कितना आंसर आ रहा है,
तीन सौ तुम्हारा आंसर कितना पैंतीस है? पॉइंट फोर सिक्स केल्विन 335। यस हमारा तो 334.5 आ रहा है। देख लेना, मतलब इसी रेंज में आएगा, सही है तुम्हारा 335। यस इसी यस रेंज सर, में आएगा। पॉइंट का इधर एक एक पॉइंट का अंतर है क्या? ठीक है, तो इतना आंसर आएगा 335 के अप्रोक्सीमेट में आएगा। ठीक है, तो ये इसका केल्विन में आएगा ये आंसर। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, ऐसा ही प्रॉब्लम है सेम। वो पूछा है 2C। 2C हो गया। इसी पे ही एक प्रॉब्लम और था। और हो जाएगा। प्रॉब्लम को पढ़ो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा टेम्परेचर। दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कौन कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है? पहला है K2 ये है दिया हुआ है, और K1 ये दिया हुआ है, ये वाला K1 दिया हुआ है। ठीक है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शंस आर एट, ये टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, ये टेम्परेचर दिया हुआ है, जिस ये T1 हो गया और ये T2 हो गया। ठीक है, कैलकुलेट द एंट्रोपी स्टैंडर्ड इंथैल्पी। तो अभी क्या पूछ रहा है? डेल्टा एच पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? डेल्टा एच पूछ रहा है। इसमें क्या है? T1 T2 दिया हुआ है, K2 K1 दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है? डेल्टा एच पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगा देना यही। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मैं अभी बताया कि दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, आइदर प्रेशर के लिए और K2 K1। तो K2 K1 दिया हुआ है, और ये वाला T1 T2 दिया हुआ है। ठीक है, ये पूछ रहा है, डेल्टा एच भी पूछ रहा है, तो ये निकाल जाएगा। चार चार फाइव फाइव अननोन है। ठीक है, जिसमें से फोर नोन है तुम्हें, फोर नोन है क्वेश्चन में। एक अननोन निकाल लेना यहाँ से इक्वेशन में डालकर। वन अननोन निकालना है, वन अननोन क्या है? डेल्टा एच भी है। ठीक है, तो डेल्टा एच भी निकाल लेना, ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला से डेल्टा एच भी निकाल लेना, निकल जाएगा तुम लोगों से। ठीक है, और उसके बाद डेल्टा जी और डेल्टा एस के बीच रिलेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, टी डेल्टा एस, ये वाला निकालोगे तो उससे फिर डेल्टा एस निकल जाएगा। देखो टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर मतलब ये दिया हुआ है, तो तुम लोग को अब क्या निकालना है? डेल्टा एस निकालना है। डेल्टा एस तो निकल जाएगा। अभी क्या है? ये नीचे डेल्टा जी और डेल्टा एस, तो डेल्टा जी ये है ऐसा, तो ये डेल्टा जी ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से निकल जाएगा। टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, डेल्टा एस तुम लोग निकालोगे यहाँ से क्वेश्चन से, और डेल्टा जी तो डेल्टा जी तुम लोग से निकल जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम है, ये हो गया तुम लोग का। अभी है अभी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से प्रॉब्लम यहाँ नहीं दिया हुआ है, 2020 में नहीं है। तुम लोग को सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर 2019 18-19 में पूछा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से प्रॉब्लम। में पूछा है क्या? 18 में नहीं पूछा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से प्रॉब्लम पूछा है तुम्हें वो फर्स्ट सेमेस्टर 2019 में पूछा है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट सेमेस्टर 2019, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वही है 12th वाला जो तुम लोग अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूछे पढ़े हो, उसी से प्रॉब्लम है। ई सेल निकालने के लिए पूछेगा, और फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम का उसका ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछेगा। तो ये 18 का है, 18 में प्रॉब्लम, 18-19 में सेकेंड सेम 19। ठीक है, देख लो इसमें सेकेंड सेम 19 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। एक थर्मोडायनेमिक्स का प्रॉब्लम मैं बता चुका हूँ इसमें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये प्रॉब्लम, ये देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर है?
क्वेश्चन नंबर तो नहीं पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर ये है बी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रॉब्लम। ये मैं बता चुका हूँ, ये है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या फॉर्मूला क्या लगाना है? टी वी गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी वन वी वन इज इक्वल टू टी टू वी टू गामा माइनस वन। ये फॉर्मूला लगाओगे यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये पिछली क्लास में बताया हो। उसके बाद T2 का फॉर्मूला वैल्यू लगा, निकल जाएगा। ये निकल बता चुका हूँ क्लास में, ठीक है। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आ गया ये थर्मोडाइनमिक्स का 7 नंबर का क्वेश्चन था। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 7 नंबर, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या फॉर्मूला ध्यान में रखना है? लोन। लोन लोन मतलब कर्ज। तो ये पता है ना तुम लोग को, मतलब लेफ्ट लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड निगेटिव, ठीक है। तो ई सेल निकालना है यहाँ पे। तो पहले पता चलना चाहिए तुम लोगों को कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन पता, ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो रहा है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए पता है, एक फॉर्मूला है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये इसको शॉर्टकट बनाया है। मतलब ये हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया लॉस ऑफ ई से इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान में रखना तुम लोग। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ हो रहा है इसी से पता चलेगा, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग फिर ई सेल निकालना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम देखो अभी। तो एजीसीएल एजीसीएल में क्या किया है? एजीसीएल में एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एजीसीएल माइनस बनाया है। मतलब एजीसीएल प्लस, नीचे लिख दे रहा हूँ। और दूसरा क्या है? दूसरा एजी प्लस से ये रिडक्शन हो रहा है, प्लस वन। तो ये रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। और ये, ठीक है। पहले राइट सेल रिएक्शन प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन द सेल इज AgCl Ag plus using the following standard electrode potential at 298 कैलकुलेट E ऑफ द, E पूछ रहा है, solubility product or solubility constant of AgCl and its solubility at 298 Kelvin। तो E से पूछ रहा है पहले, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर का पूछा हुआ है, ये 19 का पूछा हुआ है। तो इसका इक्वेशन निकालना है। इसका AgCl पहले है, तो AgCl एक इलेक्ट्रॉन लिया, AgCl है, AgCl सॉलिड है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ये बना AgCl प्लस Cl, ठीक है। एक प्लस में, ये एक प्लस में चला जाएगा, तो ये बना, ये हुआ तुम्हारा, इसका वैल्यू दिया हुआ है, P0 वैल्यू दिया हुआ है 0.22 वोल्ट, ये 1 हुआ। देन सेकेंड Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये Ag बना रहा है, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.80 वोल्ट यहाँ पे। ये देखो, ये Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये इसका वैल्यू आ गया 0.80, ठीक है। ये AgCl लिया, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये बनाया और इसका वैल्यू दिया हुआ है 22, ठीक है। देन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे, ये सेकंड वाले को, ये रिएक्शंस को रिवर्स कर देंगे। तो Ag क्या हो जाएगा? Ag, इसको रिवर्स कर देंगे, सॉलिड है,
तो इधर क्या जाएगा, रिवर्स करने के बाद क्या होगा, ई का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, ये निगेटिव हो जाएगा। तो ई नोट का वैल्यू हो गया 0.80 वोल्ट। इसको 2 बोलेंगे हम लोग। अब 1 2 को हम लोग ऐड करेंगे, 1 2 इक्वेशन 1 2 को, आफ्टर एडिंग इक्वेशन 1 2। 1 2 को ऐड करने पे क्या होगा, 1 2 को ऐड करने पे तुम्हारा आएगा AgCl। AgCl सॉलिड है, ये सॉलिड। तो 1 2 को ऐड करो तो क्या क्या कैंसिल होगा, ये 1 हो गया, फर्स्ट इक्वेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन। Ag सॉलिड कैंसिल हो गया। ठीक है, ठीक है, Ag सॉलिड कैंसिल हो गया। देन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो गया, ये लेफ्ट में ये राइट में। ठीक है, बचा क्या, अब लिख दो AgCl इज इक्वल टू क्या हो गया, Ag प्लस, एंड ये एक्वस में। ठीक है, ये एक्वस में है, ये एक्वस वाला एक्वस में जाएगा तभी तो Ag प्लस के फॉर्म में आएगा, तो ये एक्वस हो गया। और ये Cl माइनस, ये भी एक्वस हो गया। तो 1 2 का ऐड करने के बाद क्या होगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग ई वैल्यू भी लिखो तुम लोग। तो इसका करस्पॉन्डिंग ई वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करो। 1 2 को ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 1 2 को ऐड करने के बाद 0.22 ई का वैल्यू, दोनों का ई वैल्यू ऐड हो जाएगा तो इसका, और ये इसका माइनस में है, -0.8। तो ये आ गया तुम्हारा 0.56। ठीक है, अब नस्ट इक्वेशन लगाना वहां पे। नस्ट इक्वेशन लगाने पे क्या आएगा, फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। अब नस्ट इक्वेशन लगा दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। नस्ट इक्वेशन, ई का वैल्यू आ गया, ई सेल का वैल्यू आ गया। ठीक है, सेल का वैल्यू पूछ रहा था क्वेश्चन में, ई सेल का वैल्यू आ गया। कैलकुलेट ई ऑफ द सेल, ये आ गया तुम्हारा। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें नस्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा। तो नस्ट इक्वेशन लगा दो, नस्ट इक्वेशन लगाओ यहाँ पे। नस्ट इक्वेशन क्या होता है, नस्ट इक्वेशन होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.591। RT/NF लॉग के ln के। वो जो बता रहे हो तुम, वो सॉल्व करने के बाद आता है 0.0591। ठीक है। यस सर, एट 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो वो टेम्परेचर का वैल्यू सारा पुट करने के बाद वो आता है वहाँ पे। तो ई सेल ये यहाँ से आया अभी, ई सेल आया ना ये, नहीं, ई सेल ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ई सेल इसका 0 हो जाएगा, इसका आया है, ई सेल आया है यहाँ पे 0 पॉइंट, ये 0 हो जाएगा, और ये आया है 0.56 माइनस में, ये माइनस में है। ठीक है, माइनस RT, आर का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 25 पे है। टी का वैल्यू टेम्परेचर कितने पे है, 298। 27। 298 मतलब, हाँ, पता नहीं कितना टेम्परेचर दिया हुआ है क्वेश्चन में। एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा ना। वन वन होगा सर। ठीक है, एफ का वैल्यू 96500, एंड लॉन कूलम। के, तो यहाँ से निकाल लो के का वैल्यू। सही है ना ये। यस सर। तो यहाँ से के का वैल्यू निकाल लो, लॉग के का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से के का वैल्यू निकालो, लॉग के निकाल लोगे तुम, अब कितना आएगा, जो भी आएगा आंसर। यहाँ से करो, इस साइड में कन्वर्ट होने के बाद जाएगा ये 0.56 इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 8.314 इंटू 298 डिवाइड बाई 96500 लॉन्ग के, ठीक है। सर ln को log में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ लॉग में कन्वर्ट कर देना, और ये यहाँ से लॉग के का वैल्यू तुम लोग को आ जाएगा, ठीक है। के का वैल्यू तुम लोग यहाँ से निकाल लेना जो भी आएगा। कितना आ रहा है आंसर इसका? आंसर बताओ। सर अभी नहीं बनाए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से बना लेना, ठीक है। तुम लोग मस्ट इक्वेशन लगा के यहाँ से बना लेना ये सब आगे। इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है, के का वैल्यू आ रहा है तुम्हारा, के का वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻10। ये आंसर आ रहा है यहाँ इसका। के का वैल्यू आ रहा है, के का। देन और प्रॉब्लम बताओ। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स से मैं केवल करा रहा हूँ, ठीक है। देन प्रॉब्लम है मेनली इसी से, जनरली जो मैं अब देखो शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस से आ रहा है। पहला आ रहा है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस से, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके लिए डब्ल्यू पूछ रहा है, डेल्टा यू पूछ रहा है, क्यू पूछ रहा है, ठीक है। ये सब पूछ रहा है, इसका जो भी है सारा। दूसरा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस से आ रहा है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस से आ रहा है। थर्मोडायनेमिक्स का लिख लो, इम्पोर्टेंट। देन क्लैसियस क्लेपकॉन इक्वेशन से आ रहा है, क्लैसियस क्लेपकॉन इक्वेशंस, ये जो अभी बताया था क्लेपियन, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का। देन इसका ये सेकंड दो, और ये थर्ड। देन इंट्रोपी से आ रहा है, इंट्रोपी से न्यूमेरिकल आ रहा है। इंट्रोपी से समझो, इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग से आ रहा है, इसी में आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा एस डेल्टा एक्स दोनों से आ रहा है। इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग से एक बार पूछ चुका है, मतलब इंट्रोपी इंपॉर्टेंट है। ये 4 टॉपिक पढ़ना है बस, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और यस सर, इससे ज्यादा नंबर कल आता है। यही 4 टॉपिक से न्यूमेरिकल रहेगा तुम लोग को एग्जाम में, ठीक है। इससे ज्यादा, इससे बाहर क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं बता लेगा। दिए। ये इस पे मैं न्यूमेरिकल बता दिया हूँ, इस पे मैं बता दिया हूँ। ये भी हो गया है, ये मतलब ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। क्लेपेरॉन इक्वेशन आज बता दिया, एंट्रोपी भी आज दिखा दिया मैं, ठीक है। थ्योरी भी दे दिया, ये बचा हुआ है, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ई सेल निकालने के लिए सोलबिलिटी। पूछे। हाँ, सॉल्युबिलिटी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉल्युबल, इसमें ई सेल निकालने आएगा। कहाँ है ऑक्सीडेशन, कहाँ हो रहा है रिडक्शन, कहाँ हो रहा है, ये सब पता रहना चाहिए, तब पता चलेगा। ई सेल से आ रहा है। देन दूसरा खत्म हो गया।